हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम इसी के साथ, इसी खुशी के साथ एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जो तुम्हारा टारगेट है, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई 3 मंथ्स बचे हुए हैं। टारगेट जो तुम्हें है उसे अचीव करना है अगर, तो सिलेबस को तुम्हें नवंबर में ख़त्म करना होगा। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं ख़त्म हुए हैं। अगर तुम्हें अपने मैथ्स का, अगर मैं सिंपल बात करूँ, क्योंकि मैं तो भैया मैथ्स की काम करता हूँ, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो चैनल पे हर एक चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है। जाओ उसे देखो, उससे बेनिफिट उठाओ। उसमें इतने अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने। उस 1 घंटे की वीडियो में तुम्हारे एक चैप्टर को क्लियर कर रखा है। उस चैप्टर के बाद अभी तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज भी लाने वाला हूँ। अभी तुम्हारे लिए एक बुक भी आने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा। एक बुक वो तुम खरीद सकते हो अगर चाहो तो, मैं थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद वो मैथ्स के लिए सूटेबल होगी। तो देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी को शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी को शुरू करने से पहले देखो बता देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर है। कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें तुम्हें, बस मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, बहुत ईजी चैप्टर है। बस देखो, इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना। और चैनल पे नए हो या फिर पुराने भी हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लग रही है और उम्मीद तुमसे क्या है, बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक। इन 2 चीज़ों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही मांगूंगा, ठीक है? और ये भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आफ्टर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिवीजन सीरीज, आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सो कीप इट अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोटिवेशंस एंड नोटिफिकेशंस। कोई भी मोटिवेशन चाहिए, मैंने मोटिवेशन की भी 2-3 वीडियो डाल रखी है। कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए, मैं वीडियो डालता हूँ, आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, तो अगर आपको चाहिए रेगुलर नोटिफिकेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, बहुत ही आसान चैप्टर है भाई। चलिए शुरू करते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। आइए 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 आइए, लेट्स सी, आइए। ये देखिए, ये मैंने क्या बना रखा है आपके लिए, देखना ध्यान से। ये जो चैप्टर है ना, इसमें पढ़ना नहीं है कुछ। लो भाई, और क्या करोगे तुम? चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है बट पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है। क्या करना है, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में लड़ाई चलेगी इस चैप्टर में भाई। कि भैया क्या लड़ाई चलेगी, कि मैंने क्या किया, मैंने एक डाइस को उछाला। तुम बोलोगे कि तुम मतलब डाइस को उछालने पे क्या नंबर, इस ये नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है? तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा इतना परसेंट, तुम बोलोगे इतना परसेंट। तो वही हम करेंगे कि इसमें से जीतेगा कौन, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि भैया तुम लोग लूडो खेल रहे हो, सपोज करना, डाइस को उछाला तो प्रोबेबिलिटी आई कि फर्स्ट नंबर आने का कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी। तुमने बोला 10%, तुम्हारे दोस्त ने बोला 20%। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना? और एक और चीज़ खेलने वाले हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कि है केबीजे। केबीसी सुना था, ये केबीजे क्या है? कौन बनेगा जुआड़ी। हाँ भाई, सच में। अब सीरियस मत ले लेना, कई लोग सीरियस ले लेते हैं, मैं मजाक के लिए बस बोल रहा हूँ। केबीजी क्या है, कौन बनेगा जुआड़ी, जो कि आज अपन खेलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये थ्योरी है। ये जो है ना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक बहुत सी इंग्लिश लिखी हुई है। मैं आपको बताता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कोई भी काम आप कर रहे हो ना, कोई भी काम को करना, मतलब अगर तुम एक डाइस उछाल रहे हो, ये सपोज करना ये तुम्हारा डाइस है, ठीक है? इस डाइस को तुमने उछाला, तो वो जो उछला ना ये डाइस, वो जो काम किया ना तुमने, वही है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अरे नाम से पता चल रहा होगा, रैंडमली कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर दिया। रैंडमली वो एक्सपेरिमेंट नहीं, रैंडमली कोई भी काम कर देना, ठीक है? वो होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम रैंडमली कोई भी काम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। बिना देरी के एक आपको एग्जांपल दे देते हैं कि भैया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो, तुम खड़े थे, तुमने डाइस को उछाला, तो तुमने एक काम किया, तो वो जो काम तुमने किया ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए 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 चलिए, अब क्या, अब एक एक और थ्योरी, मतलब 10 मिनट तक तो थ्योरी अपन पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी बोरिंग लगेगी, बट बोरिंग है नहीं है। ये चैप्टर 40-50 मिनट का है, बट मैं इसे खींचूंगा 1 घंटे। देखिए, क्योंकि इस चैप्टर को मैं चाहता हूँ कि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर के आते हैं, ज़्यादा के नहीं आते।
तो 3 से 4 नंबर अपना क्लियर कर लो, फिर इस मोटिव से चलना कि रियल नंबर देखो, मैं इजी चैप्टर के तुम्हें बता देता हूँ। रियल नंबर ईजीएस्ट चैप्टर है, पॉलिनोमियल इजी चैप्टर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है ना, सर्कल्स इजी चैप्टर है, और बहुत आसान चैप्टर को बोला। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इजी चैप्टर है, और अगर तुम ले तुम्हारे लिए हो सकता है वो भी एरिया ऑफ रिलेटिव सर्कल, उसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो वो बच्चों को हार्ड लगती है, बट स्टैटिस्टिक्स तो इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो इजी चैप्टर है ना, इसके मार्क्स तुम अपने हाथ में लो, ठीक है। तो इन इजी चैप्टर से अगर मान के चलो तुम्हारे 40 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 40 नंबर अपने हाथ में रख लो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द चैप्टर, क्या है, सैम्पल स्पेस अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सैम्पल स्पेस, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस क्या होता है, मान के चलो तुमने एक क्यूब को उछाला, तुमने एक क्यूब को, एक डाइस को उछाला, डाइस उछली, है ना, नहीं लूडो खेलते हैं तो अपन ऐसे उछालते हैं, तो वही डाइस है। तो मान के चलो तुमने क्या किया, डाइस को उछाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। डाइस को उछालने के बाद कितने आउटकम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है ना, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, वही है सैम्पल स्पेस। कितना डेंजर इंग्लिश लिखा ना, सैम्पल स्पेस, सैम्पल पेपर को ये सैम्पल स्पेस है। तो इंग्लिश इसकी बहुत डेंजरस, मैं जानता हूँ एनसीईआरटी की, बट ठीक है। मैं बताया तुम्हें कि कोई भी काम तुमने करा, सपोज तुमने एक क्यूब लिया, क्यूब को तुमने उछाला, ये जो क्यूब था, सपोज यहाँ अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, ये वाला देखो, तो ये जो क्यूब था ना, इस क्यूब पे या तो 1 नंबर आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ऐसे 6 तक आएगा, 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हो जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कोइन इज टोस्टेड, एक कोइन को उछाला, मतलब ये सिक्का था, तो ये अपन हेड बोलते हैं और एक बोलते हैं टेल। तो कॉइन के दो पहलू, एक सिक्के के 2 पहलू, ठीक है। अगर मैं, ये दोनों एक ही सिक्के हैं, याद रखना, ये दोनों एक ही सिक्के हैं, ठीक है। इस सिक्के को अगर मैंने उछाला तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। अब अगर तुमसे पूछ दिया कि भैया 2 कॉइन एक साथ उछाला जा रहा है, मतलब एक हेड हो गया, एक टेल, और एक और हेड, एक और टेल, यानी 2 कॉइन एक साथ उछाला गया। ये दोनों एक ही कॉइन के आगे पीछे वाले साइड है, ये दोनों एक ही कॉइन के हैं। तो क्या हुआ, अगर 2 कॉइन एक साथ उछाला गया तो क्या क्या आएगा, तो थोड़ा थोड़ा बताना क्या आएगा, या तो हेड और हेड आ जाए, या तो हेड और टेल आ जाए, या तो टेल और हेड आ जाए, या तो टेल और टेल आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 4 आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, ये है सैम्पल स्पेस। अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, वो थोड़ी कैलकुलेटिव नहीं है, वो तुम्हें थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। अगर मैंने एक क्यूब को उछाला था तो 6 तक नंबर आए थे। सपोज करना मैंने 2 क्यूब को उछाला, ये मेरे 2 क्यूब, मैं फिगर बना दूँ भाई, ठीक है, ये मेरे 2 क्यूब। सपोज करना मैंने 2 क्यूबों को उछाला, अब एक क्यूब नहीं, अब मेरा दिमाग शैतानी हो गया। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँगा ना, अब थोड़ा कुछ शैतानी करते हैं, करामाती करते हैं, तो आइए करते हैं, आइए 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 करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, सपोज करना मैंने 2 क्यूब को उछाला, वैसे तो अलाउ नहीं होता लूडो में, लूडो देखो, लूडो क्यूब की बात है ना, लूडो को याद कर लेना, ठीक है। खेलते होगे तो मुझे पता है, तो कितने लोग खेलते हैं कमेंट करके बताना अभी भी, ठीक है। तो जो लूडो होता है उसमें तुम्हें एक ही क्यूब उछालने का वो दिया जाता है, वरना अगर 2 उछालने की बात करोगे तो पढ़ सकते हैं 2-3, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने 2 उछाला, तो आउटकम्स बताना ज़रा, क्या क्या आउटकम मिल सकता है। मैं यहाँ पे तुम्हें आउटकम्स लिख देता हूँ, इसे क्लियर करते हैं। मैं तुम्हें आउटकम लिखता हूँ, या तो तुम्हें 1 और 1 मिलेगा एक क्यूब पे, या तो तुम्हें 1 और 2 मिलेगा, या तो तुम्हें 1 और 3 मिलेगा, या तो तुम्हें 1 और 4 मिलेगा, या तो तुम्हें 1 और 5 मिलेगा एक क्यूब पे, है ना, 5, और या 1,6 मिलेगा, यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा। इसी तरह मतलब इतना ही नहीं मिलेगा अभी, इसी तरह 2-1 भी मिल सकता है, 2-2 भी मिल सकता है ना, 2-3 भी मिल सकता है, 2-4 भी मिल सकता है, 2-5 भी मिल सकता है, 2-6 भी मिल सकता है, यही तो मिल सकता है। फिर इसी तरह 3-1 मिल सकता है, 3-2 मिल सकता है, 3-3 मिल सकता है, 3-4 मिल सकता है, 3-5 मिल सकता है, और 3-6 मिल सकता है। इसी तरह 4-1 मिल सकता है, 4-2 मिल सकता है, 4-3 मिल सकता है, 4-4 मिल सकता है, 4-5 मिल सकता है,
और 4 6 मिल सकता है। इसी तरह 5 1 मिल सकता है, 5 2 मिल सकता है, 5 3 मिल सकता है, 5 4 मिल सकता है, 5 5 मिल सकता है और 5 6 भी मिल सकता है। इसी तरह 6 1 मिल सकता है, 6 2 मिल सकता है, 6 3 मिल सकता है, 6 4 मिल सकता है, 6 5 मिल सकता है और 6 6 मिल सकता है। इसके अलावा और कोई आउटकम मिलेगा क्या बोलना? यानी कि अगर तुम एक क्यूब को उछालते हो, दो क्यूबों को एक साथ, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो तुम्हारे आएंगे वो है 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। अगर तुम दो क्यूब को एक साथ उछालते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम गिन लो 36। ये जो टेबल मैंने यहाँ बनाई है ना, तुम्हारे लिए ये टेबल प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला का काम नहीं करेगी, बट उससे मतलब उसी के तरह एक महत्व भूमिका निभाएगी। क्यों पता है? ये जो टेबल है ना, इस टेबल को मैं इसीलिए इतना सजा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बट मैं सजा रहा हूँ, मुझे चाहिए भाई, मैं नहीं जानता। बच्चों को कुछ बढ़िया देना है, बस क्वालिटी देना है, ठीक है। क्वांटिटी पे अपन फोकस नहीं करते, क्वालिटी दो, क्वालिटी। अगर तुम एक लेक्चर, सपोज मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम एक लेक्चर कोई ले रहे हो, सपोज करना उस लेक्चर में तुमने 100 क्वेश्चन लगा दिए, ला 100 क्वेश्चन, और बच्चों को समझ में आया ही नहीं, ठीक है। और अगर तुम एक लेक्चर ले रहे हो जिसमें तुमने 10 क्वेश्चन ही लगवाए और बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे अपने मन से 100 लगा सकते हैं, तो वो बेटर है कि ये बेटर है? बताना ज़रा कौन सा बेटर है। अभी तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज़ में अपन जो क्वेश्चंस लगवाएंगे ना, वो क्वेश्चंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो जो रिवीजन सीरीज़ में करने वाला हूँ उसे मिस मत करना। कोशिश करूँगा कि लाइव रहेगा, बट ठीक है। देखो ये जो टेबल है ना, इस टेबल पे अपना जितना भी टीकी चंदन बिंदी जो भी लगानी है लगा लो, क्योंकि ये टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है वह बता दो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान के चलो ऐसे बोल देगा तुम्हें, ठीक है, कि अगर मैंने दो क्यूब को उछाला, अगर मैंने दो क्यूब को उछाला तो ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर दोनों में आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तुम इसमें से देखोगे कितने पे ऑड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लाओ, कर लोगे। इस टेबल को याद तो मत रखना, बस इसे लिखने की ट्रिक जान जाना। कैसे लिखा? इधर से देखो, मैं ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये ट्रिक बहुत ईजी है, देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी ट्रिक। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखना। इधर सबसे पहले 1 रखो और 1 से 6 तक गिन दो। इधर 2 रखो 1 से 6 तक, इधर 3 रखो 1 से 6 तक, इधर 4 रखो 1 से 6 तक, इधर 5 रखो 1 से 6 तक, इधर 6 रखो 1 से 6 तक। काम खत्म। तो ये ट्रिक बहुत ईजी है, तुम बना सकते हो। चलो अब बात करते हैं इवेंट क्या होता है। मेरे काम की इवेंट है, शादी वादी होती है, जाते होगे नहीं बिना बुलाए, बारात जाते होगे, मैं जानता हूँ तुम जाते होगे, मुझसे तुम वो नहीं कर सकते। मैं जब जानता हूँ कि तुम जाते हो, इतना मुझे पता है, शादी है बारात है, नहीं आया कार्ड ना भैया, फिर भी जाएंगे हम लोग, तो जाएंगे, वहाँ आ गई बस उतनी काफ़ी है। तो वो जो है ना, वो इवेंट नहीं है ये इवेंट है कि मान के चलो तुमने एक डाइस को उछेला था, तो मुझे 6 आउटकम्स मिले थे, 6 आउटकम्स 1 से 6 तक। उसमें से मेरे कितने काम का है? उस 6 आउटकम्स में से मेरे कितने काम के आउटकम्स हैं? कितने काम का है मेरा आउटकम्स? वो है इवेंट। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही समझ में? उस 6 आउटकम्स में से जो तुमने 6 आउटकम यहाँ निकाले, मतलब इतने आउटकम्स हैं, इसमें से मेरे कितने काम का है, या फिर 6 आउटकम्स निकले तो उसमें से मेरे कितने काम का है। सपोज तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया कि मैंने एक क्यूब को उछाला, क्यूब को उछालने के बाद पता करो ऑड नंबर कितने की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑड नंबर आने की। ऑड नंबर कितने हैं भैया? 1 से 6 तक में 3 ऑड नंबर है, तो मेरे काम का तो ये तीनों हैं। कौन कौन से? 1 3 और 5। इसके अलावा और कोई ऑड नंबर है? नहीं है। तो ये तो मेरे काम के हैं ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 6 थे, मेरे काम के 3 आ गए। तो जो मेरे काम का है ना वो इवेंट है। समझ पाए? सपोज करना है कॉइन है, तुमने टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे तुझे टेल मिला या फिर हेड मिला, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड, तो मेरे काम का क्या है? मेरे काम का तो ये है, तुम्हें 2 मिला, 2/1 यानी 1/2 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। मैं बताता हूँ अभी तुम्हें फॉर्मूला, पाइथागोरस का यूज होगा यहाँ पर। चलिए
चलिए चलिए चलिए चलिए, और कंसेप्ट ऑफ क्यूब एग्जाम्पल। हाँ, कंसेप्ट ऑफ क्यूब, 2 क्यूब का देखो, मैंने यहाँ पे मैंने पहले तो बता दिया, अभी यहाँ पे आ रहा है देखो, 2 क्यूब को उछाला तो क्या आउटकम्स निकला। तो यहाँ पे मैंने लिखना था बट मैंने पीछे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब नाउ कार्ड्स की कुछ जानकारी ले लें। बोले थे ना के बी जे कौन बनेगा जुआड़ी, तो इसकी जानकारी अपन ले रहे हैं। आइए आइए लेते हैं इसकी जानकारी। सम थिंग्स अबाउट इट, कार्ड्स के बारे में कुछ चीज़ें जो कि आपको जाननी ज़रूरी हैं वो हम बताएंगे। कार्ड्स देखा है कभी भी, अगर देखा हो कार्ड कहीं भी, तो आपको पता चलेगा जो कार्ड है वो 4 कार्ड्स होते हैं। एक होता है ये ट्री शेप का, एक होता है ये ऐसे, एक होता है हार्ट शेप में, एक होता है ये इस शेप में। इनके नाम भी हैं, सिर्फ शेप नाम नहीं याद रखना है, क्वेश्चन में इनके नाम बोलते हैं, तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ। ये जो है इसका नाम है आपका क्लब, क्लब। इसका नाम है स्पेड, क्या है, स्पेड। ये जो है इसका नाम हर्ट है, वो तो देख ही के लग रहा है, तो हर्ट। और ये जो है इसका नाम है डायमंड, डायमंड, डायमंड। स्पेड, क्लब, हर्ट एंड डायमंड, ये हैं हमारे 4 पत्ते। पत्तों की जानकारी ले रहे थे, तो इसमें से ये जो 4 पत्ते हैं वो ये हैं, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, हर्ट हो गया एंड डायमंड। स्पेड, क्लब, हर्ट एंड डायमंड, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं ये याद रखना ज़रूरी है। मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो टोटल कार्ड 52 होता है, याद रखिएगा। जो वो कार्ड वाले गेम होती है उसमें टोटल जो कार्ड होते हैं ना वो 52 कार्ड होते हैं। ये पहले याद करो, अभी याद करो, अभी यहीं पे 4 कार्ड्स होते हैं, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, हर्ट, डायमंड, याद रखना ऐसे होता है। अब उसमें भी एक चीज़ मुझे बतानी है, इन चारों में से जो 2 कार्ड्स होते हैं ना, क्लब और स्पेड, इन चारों में से देखो, तुम्हें बना रहा हूँ खेलने लायक, सुन लो। इन चारों कार्ड्स में से जो ये 2 कार्ड है ना, ये हैं कौन से कार्ड, आपके ब्लैक कार्ड्स। ये काले रंग में होते हैं, देखिए काला ये मैंने बना भी रखा है, तो ये दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और ये जो 2 तुम्हें दिख रहे हैं ये होते हैं रेड कार्ड्स। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स, हाउ मेनी रेड कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी, ये वो, तो मैं अभी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। 2 तो ब्लैक कार्ड होते हैं, 2 तो रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड। चलिए चलिए, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो टोटल 52 कार्ड आपको पता है, अब ज़रा बताना, तो ये टोटल जो 52 कार्ड है ये है क्या ये सैम्पल स्पेस नहीं है क्या, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम नहीं है। कार्ड खेल रहे हो तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड नहीं है 52, तो ये तो अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड में से पूछ दे कि बताओ ब्लैक कार्ड आने के चांसेस कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। यानी कभी भी आप सैम्पल स्पेस की जगह 52 यूज़ करोगे कार्ड वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं ठीक रहेगा। चलिए आइए 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 पढ़ लें, बने क्या। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे देख रखी है कि 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड, जोड़ोगे 52, जोड़ोगे 52, तो इसमें कितने होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 13-13। अब इस 26 में भी डिवाइडेड है 13-13, 13 स्पेड होता है, 13 क्लब होता है। इस 26 में भी डिवाइडेड है 13-13, 13 हर्ट होता है और 13 डायमंड होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे, क्या है ये बताओ, बताओ ज़रा। क्लब है, क्लब है नहीं है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, क्लब, क्लब भैया, ठीक है। तो ये जो क्लब है इसकी मैं बात करूँगा, देखना ध्यान से। ये क्लब 13 होता है, मैंने बता दिया पहले ही कि 1 13 होते हैं, ठीक है।
तो ये जो क्लब है ना, ये जो क्लब है, ये क्लब 13 होता है। तो जो पहला कार्ड होता है ना, एस कार्ड जिसे कहते हैं, पहले कार्ड को याद रखना, द फर्स्ट कार्ड इज नोन एज एस कार्ड। पहला कार्ड कौन सा कार्ड कहलाता है, जल्दी बोलो, एस कार्ड, एस कार्ड, एस कार्ड, एस कार्ड, एस कार्ड, याद कर लेना। उसके बाद 10 तक तो कार्ड्स के नाम नहीं होते, वो बस सिंपल कार्ड होते हैं, ठीक है। 11 12 13 जो कार्ड होते हैं ना, मिल के तीनों ग्रुप में इसे कहते हैं फेस कार्ड। तो एस और फेस याद रखेंगे। स्टार्टिंग को एस बोला, एंडिंग के 3 को फेस बोला, तो 11 12 13 ये दोनों कार्ड्स हैं, ये जो फेस कार्ड्स हैं तीनों, ठीक है। इसमें भी 11 वाला किंग होता है, 12 वाला क्वीन होती है, और 13 वाला जैक होता है। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, देखो ध्यान से। जो 13 कार्ड होते हैं एक ग्रुप के, ठीक है। 13 कार्ड में से पहले वाले कार्ड को हम लोग एस कहते हैं, क्या कहते हैं, एस कार्ड। और जो 11 12 13 होते हैं टुगेदर उन्हें कहते हैं फेस कार्ड। 11th वाला जो कार्ड है वो किंग है, वो राजा है भैया, वो क्या है, वो राजा है भैया, हाँ। और 12th वाली भैया रानी है, तो राजा है तो रानी भी होगी, ये तो कंफर्म है, राजा है तो रानी भी होगी। तो 11th वाला राजा है, 12th वाली रानी है, और जो 13th वाला है वो जैक है भैया, जैक। राजा और रानी के बीच में आ गया है, राजा और जैक, बीच में रानी को पटक दिया है, ठीक है। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो कि सबसे ऊपर कौन, राजा, राजा और जैक आ गए हैं, बीच में रानी को पटक दिया है, ठीक है। तो 11th राजा, 12th रानी, 13th जैक, ठीक है। इसी तरह जो हमारा ये वाला कार्ड होता है, इसे क्या कहते हैं, जरा बताना जल्दी जल्दी। स्पेड कहते हैं क्या, ये है स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड में भी वही चीज़ है, कुछ नहीं है, देखो अलग क्या नहीं है, ये भी 13 होता है, पहले को एस कहते हैं, 10 तक ऐसे ही है, फिर 11th वाला राजा, 12th वाला क्वीन, और 13th वाला जैक, और टुगेदर कॉल्ड फेस कार्ड। फिर हर्ट को आ जाओ, हर्ट 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 पे आ जाते हैं, आइए। तो हर्ट पे जो एस कार्ड है ना, वो वही देखो, चारों में सेम चीज़ है, एक को याद कर लो चारों याद होंगे। देखो हर्ट में पहले वाले को एस कार्ड कहते हैं, ये जो तीनों इसे फेस कहते हैं, और इसे किंग क्वीन जैक सेम चीज़ है ना, सारी सेम है। इसी तरह डायमंड वाला, इसी तरह कौन, थोड़ा सा शेप अलग है डायमंड का, मैं जान रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बनाना नहीं आया, बट ठीक है। डायमंड वाला में वही चीज़ है, पहला एस, फेस, किंग क्वीन जैक, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे आने से पहले तुम्हें मैं क्या बताना चाहूँगा, तुम्हें मैं ये बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आइए मैं बताता हूँ तुम्हें कि जो नंबर ऑफ, तुम अभी बताओ, 4 तरह के तो कार्ड होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, ठीक है। चारों में 13 13 13 13, चारों में 3 3 फेस कार्ड, एक एक एस कार्ड, एक एक क्वीन, एक एक जैक, एक एक किंग, ठीक है। तुमसे पूछ दे नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं कितने कार्ड गेम में, तो क्या बताओगे, चारों में 13 13, एक में 3, तो चारों मिलाकर 12। वे भाई तुम देखो, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, एक और है उसमें भी 3, तो कितने हुए, 12। नंबर ऑफ किंग अगर बोल दे, हर में एक क्वीन, राजा तो एक होता है ना भाई, तो सब में एक राजा, यानी टोटल 4 राजा। नंबर ऑफ क्वीन बोल दे, वो भी 4। नंबर ऑफ जैक बोल दे, वो भी 4। नंबर ऑफ एस कार्ड कभी कभी बोल देता है, तो वो भी तो 4 ही होता है, वो भी 4, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, जो हमारा मेन फॉर्मूला है उस पे मूव करते हैं। उससे पहले जो पीछे का बर्बाद कर रखा है, जो पीछे का उतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं, उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या कोई भी काम कर लिया, उठाया कोई भी काम को, किया रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या आउटकम्स निकले, तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स, वो सारी पॉसिबल जो आउटकम्स है ना, वो है सैम्पल स्पेस, यानी जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। जैसे 2 क्यूब को उछाला तो हमने क्या लिखा, ये सैम्पल स्पेस आएगा 36, ठीक है, सैम्पल स्पेस हो गया। फिर इवेंट हमने जाना कि उस 36 में से मेरे काम का कितना, उस 6 में से मेरे काम का कितना, तो जो मेरे काम का है वही है इवेंट। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक है, क्यूब को मैंने उछाला है, तो और मुझे बताओ इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर 3 होता है, यानी 6 में से 3 तो मेरे काम के भैया, तो ये मेरे इवेंट हो गए, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आइए 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 आइए। फिर अपन ने क्या पढ़ा, वही चीज़ें पढ़ी, क्यू वाली 2 एग्जाम्पल भी देखी अपन ने। उसके बाद
कुछ कार्ड्स के बारे में जानकारी हमने क्या जाना, जो कार्ड्स होते हैं ना, जो हमारे प्यारे प्यारे कार्ड्स, वो 4 कार्ड्स होते हैं। देखो, एक होता है क्लब हमारा, एक होता है स्पेड हमारा, एक होता है हार्ट जो हमारा दिल है, और एक होता है डायमंड जो कि बहुत महंगा है। ठीक है, तो क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड के बारे में जाना। चारों कार्ड है 13 13 13 13 होते हैं, 13 13 13 13, टोटल 52 होते हैं, ये भी याद रखना, हमने पढ़ लिया। 26 ब्लैक 26 रेड होते हैं, जिसमें 13 13 डिवाइड होते हैं। उनके एक एक करके हमने पढ़ लिया कि पहला एस होता है, बाकी किंग क्वीन जैक फेस। ठीक है, एस किंग क्वीन जैक तीनों फेस। ठीक है, एस किंग क्वीन जैक तीनों फेस, ऐसे पढ़ने पढ़ लिया। नंबर ऑफ फेस कार्ड 12, ये सारी चीज़ें कर ली। अब ये जो चैप्टर है उसका एक फॉर्मूला जो है उसे मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखना बहुत ध्यान सुनना। ये फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी। अगर तुम्हें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, उसका फॉर्मूला होता है ई अपॉन एस। क्या ई क्या है, एस क्या है, पीछे पढ़ा है नहीं। ई मतलब इवेंट, एस मतलब क्या, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता था, भूल गए? तो सैम्पल स्पेस क्या होता है भाई, सिंपल चीज़। सैम्पल स्पेस मतलब नंबर ऑफ आउटकम, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इवेंट मतलब जो मेरे काम के हैं, यानी फेवरेबल आउटकम्स। एफ मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो मेरे काम के हैं भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ कि भैया मैंने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन है उसको उछाला, तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी, या तो टेल आया या तो हेड आया, 2 आई। मुझसे पूछा भैया टेल की प्रोबेबिलिटी बता दो, कि टेल आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ई अपॉन एस। यहाँ पे ई क्या है भैया बता दो, ई तो एक ही है ना, 1 ही, ई तो एक है ना। इस डिजिट को नहीं देखना, इसके नंबर को देखिए, ई है कितना। ठीक है, तो ई कितना है, ई तो एक है, एक है। ठीक है भैया, एस कितना है, टोटल आउटकम कितने आए, 2 आए, तो ये 2 हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ से मैं तुम्हारे 1 नंबर पक्के कर सकता हूँ, शायद एग्ज़ाम में आ जाए, मुझे नहीं पता, बट ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला तुम्हारे बुक में है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये फार्मूला तुम लोग, मतलब मैं कहता हूँ ना, कि सीबीएसई ने दिया हुआ है तो याद कर लेना, मतलब याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज़ में देखो ज़्यादातर, कभी कभी सब्जेक्टिव में आता है मैं जानता हूँ, बट एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आता है ये क्वेश्चन। फार्मूला वाले, ये वाले फार्मूला जो 2 मैं लिखने वाला हूँ, ये फार्मूला तुम्हारे क्वेश्चन में ज़्यादा काम नहीं आने वाले। ज़्यादा काम क्या आएगी, पी इक्वल टू ई अपॉन एस, ये याद रखना मेन बात। बाकी वो जो फार्मूले हैं वो एमसीक्यूज़ में काम आने वाले हैं, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ तुम्हें, देखना। पहला जो फार्मूला है ना, फार्मूला नहीं है, बस जानकारी है। देखो पी जो है ना, पी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का कभी भी बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 से भैया छोटा ना ही होगा, और लेस देन इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है उस इवेंट का, वो तो 1 से बड़ा होगा, ये मतलब 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, और जो प्रोबेबिलिटी है वो साथ साथ में 0 से बड़ा होगा और या तो 0 के बराबर होगा। ये एक फार्मूला है। एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ना नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये जो ई के ऊपर ये लगाया है वो नॉट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो है ये 1 है। क्या इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब कुछ नहीं है, तुम्हें जितना जितना तुम्हारा इवेंट है वो तो निकाल दिया तुमने, जितना इवेंट नहीं है ना तुम्हारा, जितना तुम्हारा फेवरेट आउटकम नहीं है, जो तुम्हारा इवेंट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दो। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ने पे ना 1 आती है। जाहिर सी बात है भाई, 100% एक काम की थी, जिसमें से तुम्हारे काम की उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, तो जो 50% बची, क्या उसे जोड़ने पे पूरा का पूरा 100% नहीं आएगी, तो जोड़ोगे तो पूरा 100% नहीं आएगी। और हमने अभी क्या पढ़ा कि 1 से बड़ी होती है, तो जब जोड़ दोगे तो 1 के बराबर, ईजी पीजी। बट ये फार्मूला एमसीक्यूज़ में काम आती है, और इतना बस याद रखना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 होता है। ये दोनों फार्मूले मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं, आपको इसे याद रखना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या चलते हैं बोल रहे हो, जा रहे हो क्या? ना भैया, मैंने देखो आधा घंटा क्वेश्चन करेंगे, देखो टाइम देखना बस तुम। अभी 29 मिनट हुए हैं और अपन मूव कर चुके हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्वेश्चन बता दो। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बार
यहाँ इस पेज पे तुम्हें क्रक्स दे देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, तुमने जो काम करा, जो भी काम तुमने करा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सैम्पल स्पेस, फिर हमने क्या पढ़ा, सैम्पल स्पेस। तो जो सैम्पल स्पेस यानी जितने आउटकम्स आए, टोटल आउटकम्स जो थे वो अपने सैम्पल स्पेस। फिर हमने इवेंट पढ़ा, इवेंट इसको ई से डिनोट करते हैं, याद रखना, ई से डिनोट करते हैं क्या होता है, जितने तुम्हारे काम के हैं भैया, है ना, तुम्हारे काम के जितने वो इवेंट है तुम्हारे काम के, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एस। ऐसा अपॉन ई के बच्चे लिख देते, मत लिखना। फिर अपन ने कार्ड देखा, देखो एक तो हार्ट होता है जिस प्रकार से, एक तो ये फेस कार्ड ऐसे पता नहीं कैसे होता है, मैं नहीं बना पाता। एक ये ब्लैक कार्ड होता है बट ठीक है, एक ऐसे ब्लैक कार्ड होता है, एक ऐसे होता है कार्ड जो अपना ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता था, क्लब, बोलो 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 बोलो, क्लब 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 क्लब, नहीं, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ये चीज़ें पढ़ी। अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग है कि भैया मैं डायग्राम बनाऊंगा, है ना। एक बैग था, उसमें क्या थे, लाल बॉल थे, नीले बॉल थे और येलो बॉल थे। क्या बोल दिया भैया, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया, देखो ध्यान से। एक बैग था जिसमें रेड बॉल्स थे, कुछ रेड बॉल्स थे, कुछ नीले बॉल थे भैया, ठीक है। और कुछ जो बॉल थे वो कितने कैसे थे, येलो थे। कुछ बॉल कैसे थे, येलो थे, ठीक है। एक बैग में हमने बॉल को रख दिया। एट द बॉल्स बीइंग द सेम साइज, बॉल सेम साइज के थे। कृतिका टेक आउट ए बॉल रैंडमली, है ना, विदाउट लुकिंग। मतलब एक कृतिका जी यहाँ पे खड़ी थी और कृतिका जी ने क्या किया, हाथ को डाला और एक कोई भी बॉल को निकाला, कोई भी एक बॉल को। तुम्हें बतानी है कि येलो बॉल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बॉल थी भैया, है ना। नंबर ऑफ बॉल देखो, एक बोलो, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी रुको मैं बताता हूँ। एक रेड बॉल थी, मुझे बोला क्या, ध्यान से देखना, एक येलो बॉल थी, एक रेड बॉल थी और एक ही ब्लू बॉल थी। एक ही क्या थी, एक ही ब्लू बॉल थी। अब यहाँ पे खड़ी हैं, जो भी खड़ी हैं, जो भी सुनीता जी जो भी खड़ी हैं, वो कोई एक बॉल रैंडमली निकाल रही है, कोई भी एक बॉल। तो तुम्हें बताना है कि येलो बॉल आएगी, प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हम जानते थे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एस। यहाँ पे एस तो हम जानते हैं 3 है, यहाँ एस की वैल्यू तो 3 है। इवेंट तुम्हारे काम का कितना, एक ही बॉल तो है तुम्हारे काम का, तो तुम्हारे काम का इवेंट है तुम्हारा काम का एक, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी। सिंपल सिंपल। इसी तरह तुमसे और पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो कि तुम्हें रेड बॉल आएगी, सिंपल, वो भी 1/3। प्रोबेबिलिटी बता दो ब्लू बॉल आएगी, अगर पूछ दिया वो भी 1/3। समझ पाए, क्योंकि ब्लू भी एक ही है, रेड भी एक ही है, तो बात अपनी बन जाएगी। ये समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज कॉन्सोनेंट। कि भैया पहले वोवेल कॉन्सोनेंट हम भूल गए, नर्सरी में पढ़ते थे, याद आ रहा है, एलकेजी में पढ़े थे। अरे पढ़े थे तो मैं फिर पढ़ा दूंगा ना, यहाँ पे ABCD पढ़ानी तो आया हूँ मैं, याद रख लिया थोड़ा सा कर चीज़ों को। देख, वोवेल क्या होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट इनको छोड़ के बाकी सारे। तो यानी कि अच्छा ये तो बता दोगे ना भैया, ABCD में कितने नंबर होते हैं टोटल, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल, 26 होते हैं भैया। हाँ 26, याद आ गया, नर्सरी की यादें ताज़ा हो गई, हो गई तो हो गई, ठीक है। 26 होते हैं, तो 26 में से इन पाँचों को निकाल दोगे तो 21 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं आए, बिल्कुल आए। तो मुझे क्या बोला है कि बताओ भैया कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एस। हाँ भैया हम तो जानते थे बिल्कुल, ठीक है। चलो ई अपॉन एस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ई देखो, एस तो तुम्हें पता है 26, टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फ़ाबेट्स थे, 26, ठीक है। तुम्हारे काम का कितना है, 21 है तुम्हारे काम का, तो प्रोबेबिलिटी बोल दो, इसी बात पे प्रोबेबिलिटी बता दो। AEIOU 21 तुम्हारा बचा, इवेंट तुम्हारा 21 है, यानी कि 21/26 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। ईजी है यार, कुछ नहीं है, देखा कितना आसानी से हो गया। देखो और एक क्वेश्चन देखेंगे पहले, और एक क्वेश्चन देखे, उसके बाद अपन बढ़िया से एक क्वेश्चन देखे। क्या बॉक्स वाले तो क्वेश्चन तुम्हें कराई दिए, है ना। देखो बॉक्स वाले क्वेश्चन तो कराई दिए, अब इधर आओ, चलो देखो।
ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडे इज। देखो इसके लिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक ही टाइप के नहीं करवा देता, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले लीप ईयर क्या होता है ये भी तुम्हें जानना चाहिए। तुम तो भैया मैं जान रहा हूँ, तुम तो अभी तुम्हें याद उद है नहीं, तुम सेकंड में पढ़े थे भैया लीप ईयर क्या होता था, भूल गए हैं। तो भूलने से थोड़ी काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा सही से ना। आइए पढ़ाते हैं, यही तो हैं, पढ़ाने के लिए तो बैठे हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और नॉन लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें होते हैं 365 दिन। कि भैया क्या तुम सोच ही बता सकते हो, ये जो साल तुम चल रहा है ना, जिस साल में तुम वीडियो देख रहे हो ना 2024, क्या ये लीप ईयर है, क्या ये नॉन लीप ईयर है, भैया बता दो। इसके लिए तुम्हें फरवरी को सोचना पड़ता है, भैया फरवरी में कितने दिन थे याद कर लो, ठीक है। तो ये तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। मुझसे क्या पूछा है, एक लीप ईयर के अंदर 53 मंडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल डेज कितने भैया, 365, यानी एस हमें पता है 365, एस हमें पता है ना 365। चलो चलो अब तुम देखो इसमें वीक्स कितने होंगे, इसमें वीक्स कितने होंगे ये पहले निकालो ना तुम। वीक्स वीक्स कितने होंगे, डिवाइड कर दो यार 7 से, सिंपल बात है। 52, 52 वीक होगा भैया। एक साल में जो नॉन लीप ईयर है ना उसमें 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। क्या भैया 52 से कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? 52 से ये याद आया कि कार्ड्स में 52 कार्ड ही तो होते हैं। याद आ गया, ये भूल गए, उतर गया था क्या, ना उतरे। ठीक है देखो आओ इधर आओ, आओ भाई मैं बताता हूँ तेरे को। वीक हमें पता, तो कुछ सैंपल स्पेस तो मुझे पता 365, ठीक है। वीक मुझे पता चला 52 वीक होते हैं। 52 वीक मतलब दिमाग लगा सकते हो क्या मैंने वीक क्यों निकाला? वीक भैया जी 52 है। क्या तुम ये सोच सकते हो मैंने वीक क्यों निकाला? वीक निकालने के पीछे का रीज़न बता सकते हो मुझे? बिल्कुल बता सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने वीक उतने मंडेज। भैया जितने वीक उतने मंडेज, यानी 52 तो मंडे होंगे, 52 तो मंडे होंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 52 तो मंडे होंगे, ठीक है, 52 मंडे। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, जब 52 मंडे हुए ना, एक साल में 365 दिन, 52 मंडे। मुझे क्या प्रूफ करना था भाई, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 53 मंडे होंगे। भैया प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी बता दो। जब मैंने देखना ध्यान से, जब मैंने इस 365 दिन का मैं जब वीक निकाल रहा था ना, जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा था ना, तो 7 5 जा 35। हाँ भैया बहुत बढ़िया, 15 है ना, 7 2 जा 14। मैंने कहा ठीक है, एक तो मेरा यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा था। इसका मतलब समझे तुम, एक दिन बचा हुआ है अभी मेरे पास। अरे 52 मंडे तो मेरे पास पहले से हैं, 52 मंडे तो मेरे पास पहले से हैं। एक दिन बचा हुआ है, एक दिन बचा हुआ है। वो एक दिन में जो मेरे पास एक दिन बचा हुआ है ना, एक दिन जो लेफ्ट है मेरे पास, उसमें वो दिन जो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। यानी सातों में से कुछ भी हो सकता है। एक दिन बचा हुआ है भैया, साल में 52 मंडे तो निकाल लिए, एक दिन बचा हुआ है, एक और मंडे आ जाए 53 हमारा प्रोबेबिलिटी। तो मुझे क्या निकालना है कि ये जो दिन होगा ना, मुझे सिंपल चीज़ निकालनी है कि जो ये दिन होगा ना, ये मंडे होगा, ये जो दिन होगा ना ये मंडे होगा। अब भैया तुम फंस गए, क्योंकि 52 तो मंडे मैंने निकाल रखा है ना, 52 की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अब तुम्हें बताना है कि 53 मंडे, देखो 52 मंडे लीप ईयर हो या अनलीप ईयर हो तो होना ही होना है 52 मंडे। खेल क्या थी, एक लास्ट दिन में खेल थी। हाँ तो तुम क्या करोगे, एक तो भैया एक तो दिन है, 7 गो आउटकम है भैया, 7 गो में से कुछ हो सकता है। यानी कि तुम्हारे पास अब जो सैंपल स्पेस है वो 7 है। भैया इवेंट तो एक ही है ना, एक हफ्ता में मंडे तो एक ही होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी 1/7 नहीं आ गई? तो यही तो है मंडे, 53 मंडे का प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा आपने कहा कि 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, तुमने तो एक मंडे की निकाली। अबे भैया एक बात बताओ, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, प्रोबेबिलिटी मतलब लीप ईयर चाहे नॉन लीप ईयर, 52 मंडे तो फिक्स हो गए तुम्हारे। अब क्या खेल है कि भैया मुझे 53 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी एक मंडे में ही तो खेलना है तुम्हें। वापस से देखना क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चे कि भैया लीप ईयर मुझे पता है 100, नॉन लीप ईयर में 165 दिन होते हैं। ठीक है क्या बात है,
क्या बात है यार, बढ़िया आदमी। 365 दिन होते हैं, वीक निकाला तो 52 वीक आया, एक दिन रिमेन बच गया, यानी 52 संडे तो मेरे पास मंडे तो हो गए, एक दिन रिमेनिंग बचे, उसका निकाला मैंने प्रोबेबिलिटी 1/7। अगर बोल देता लीप ईयर का निकालो तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, फिर जो संडे हुए मंडे हुए वो भी 52 हुए, लेकिन तुम्हारे पास दिन जो बचे ना वो 2 दिन बचे, करके देख लेना, 2 डेज लेफ्ट होंगे, एक 366 को 7 से करोगे तो अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी थोड़ा बताना जल्दी से। अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इन दोनों दिनों में क्या क्या हो सकता है, ये दोनों दिन या तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, है ना, मतलब ऐसे करके तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही होगी, ठीक है। उसके टोटल नंबर ऑफ जो भी आएगी तुम्हारी, मान के चलो अगर टोटल नंबर ऑफ तुम्हारी कर ही ले क्या, चलो करते हैं आओ। अगर 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन मतलब पूरे हफ्ते के, मतलब 2 दिन बचे हुए हैं, तो या तो ये 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, है ना, या तो वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, या तो थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, या तो फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, है ना, या तो सैटरडे संडे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने कितने निकले भैया, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही को निकला, 7 ही को निकला। अब मुझे क्या करना है, मुझे मंडे दिखा, मैं बस मंडे, मुझे बस मंडे चाहिए भैया, ठीक है। अब देखो अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन रिमेनिंग होता, 2 दिन में भी 7 नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, और जो सातों नंबर्स में देखो संडे मंडे था, मंडे ट्यूसडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे था, ऐसे करके संडे सैटरडे संडे तक था, 7 नंबर आए मेरे पास। मुझे क्या चाहिए, मुझे इनमें से सातों में से बस मंडे चाहिए, मंडे आ जाए। तो क्या 2 में मंडे नहीं दिख रहा है तुम्हें, सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है ना तुम्हारी, ये जो है तुम्हारी, दिस इज 2, ये तो 2 है, यानी ये तुम्हारा इवेंट है, तुम्हें इसी को अचीव करना है ना, तुम्हारा इवेंट है, यानी 2/7, 2/7। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया, समझ में आया क्या, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। आइए जो है करते हैं। एक टॉपिक होता है यार श्योर इवेंट का, मैं तुम्हें बताना भूल गया, बट श्योर इवेंट कुछ नहीं होता। श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट ये होता है कि वो काम तो तय है भैया, श्योर इवेंट वो काम तो तय है ना। मान लो पूछ दिया कि एक डाइस को तुमने थ्रो किया, अब प्रोबेबिलिटी बताओ भैया कि वो नंबर 7 से लेस आएगा, वो 7 से लेस तो आना ही आना है, श्योर है ना, श्योर है ना। तो मतलब श्योर इवेंट कभी भी प्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है ना वो होता है, मतलब 1 कैसे 1 हुआ, तो 6 नंबर ऑफ आउटकम थे, 7 से काम आना था, यानी 6 आना था, काटा 1 हो गया। एक इनश्योर इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं, अगर बोल दिया कि भैया एक मैंने डाइस को थ्रो किया, तुम बताओ 7 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी, तो तुम कह दोगे इम्पॉसिबल, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल मत बोल देना एग्जाम में, मार देंगे तुम्हारे को, पॉसिबल बोल दोगे तो। कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस करें क्या जी, करें क्या, 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन और, फिर तुम अपनी एनसीईआरटी करने के कैपेबल हो जाओगे। बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से आओ। एक बॉक्स है, मैं फिर से बॉक्स बना लेता हूँ, लो भाई बॉक्स है, कंटेन करता है 12 बॉल, अच्छा क्या बात है, विच एक्स जो नंबर है मतलब 12 बॉल है, मतलब ऐसे 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 जो भी बॉल है वो 12 बॉल्स हैं, ठीक है। मतलब ब्लैक भी है कुछ उसमें, रेड भी है कुछ उसमें, ऐसे बोल रहा है, और ब्लैक हो गया, ठीक है। अब देखो बोले एक बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स नंबर इज ब्लैक, टोटल टोटल जो है ना, टोटल तो 12 है, यानी मुझे क्या मिल गई, एस की वैल्यू तो 12 है, और एक्स नंबर जो है ना, एक्स नंबर ब्लैक है, एक्स नंबर ब्लैक है, ठीक है। मुझे क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी डैट इट विल ब्लैक। अगर भैया मैं उसे निकाल रहा हूँ ना बॉल्स को, तो वो बॉल ब्लैक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भैया मुझे पता है एस भैया जी 12 हैं, एस भैया जी 12 हैं, और जो हमारा इवेंट है, जो मेरा प्यारा सा इवेंट है जो मुझे निकालना है कितने नंबर बॉल्स हैं, तो वो तो एक्स है, यानी इवेंट एक्स है। तो बस प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इवेंट अपॉन श्योर मतलब एक्स अपॉन 12, सिंपल सिंपल सिंपल, इजी 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 इजी। एक इसमें और पूछा है कि इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, यानी कि अगर ये बॉक्स था उसमें 6 बॉल ब्लैक वाले और डाल दिए मैंने, 6 बॉल ब्लैक वाले और डाल दिए मैंने, यानी कि अब जो हमारा इवेंट हो गया ना, अब हो गया हमारा x प्लस में 6, और जो पूरा का पूरा हो गया नंबर ऑफ बॉल्स 12 प्लस में 6 यानी कि 18। 12 तो पहले से था ना भैया, 6 तो मैंने डाला यानी 18 हो गया ना, ठीक है।
अब देखो, अब मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा है फाइंड। अब देखो प्रोबेबिलिटी ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल व्हाट इज वॉज बिफोर, एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो देखो भैया, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक्स प्लस में 6/12, ये तो प्रोबेबिलिटी आएगी, ये तो प्रोबेबिलिटी आएगी, यही तो प्रोबेबिलिटी आएगी भाई। इवेंट ये है, ये है क्या है, सैम्पल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी तो इसी को आना ही आना है, ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी आएगी, बढ़िया। अब मुझसे क्या पूछा है, अगर इफ ब्लैक बॉल इज नाउ, जो अभी जो ये ब्लैक बॉल है ना, जो अभी जो प्रोबेबिलिटी है ना, एक्स प्लस में 6/12, जो ये जो प्रोबेबिलिटी मेरे को मिली ना, इज नाउ इज डबल व्हाट इट वाज बिफोर, यानी जो वो पहले थी, पहले क्या थी भैया, अरे भैया याद करोगे, याद करोगे पहले क्या थी, पहले क्या थी, पहले x/12 तो हमने निकाला था, क्या निकाला था, कैसे निकाला था बोलो, एक्स नंबर ऑफ बॉल ब्लैक हैं, टोटल 12 हैं, x/12 निकाला था। तो बोला है कि अगर ये पहले जो थी उसका दोगुना है, यानी कि x प्लस में 6/12 जो है वो दोगुना है, यानी कि 2x/12 के बराबर है। x की वैल्यू, क्या यहाँ से तुम x की वैल्यू नहीं निकाल दोगे, क्या इसमें भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो तुम्हारा पूरा सिलेबस पढ़ना बेकार हो गया भैया, तब क्या फ़ायदा पढ़ने का, कोई फ़ायदा हुआ ना ही हुआ। तो मुस्कुराओ, हंसो, जल्दी हंसो, जल्दी, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हंसने में। हैप्पीनेस इज़ योर लाइफ यार, काहे नहीं हंसते हो, हंस दो ना। मैं हंसाऊँ तेरे को, रुको, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा नाक है भैया, ये तुम्हारा आँख है, ठीक है, ये तुम्हारा आँख है। अब ये तुम हंस नहीं रहे हो, अपने चेहरे पे सिलाई करके बैठे हुए, ना भैया मैं नहीं हंस रहा, मैं ना, मैं नहीं हंसूंगा। मैं कहता हूँ तुम एनसीईआरटी जाके खोलो, है ना, एनसीईआरटी जाके क्या करो, खोलो। तुम्हें अगर हंसनी नहीं आई ना, तुम अगर नहीं खुश हुए ना, तो कहना भैया क्या चैप्टर था और क्या भैया ने पढ़ाया। आइए आइए आइए, एक और क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन बहुत किए ना, एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो, मुझे मुझे पसंद है ये क्वेश्चन करवाना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए आपको, बट ठीक है। पहले एक कार्ड वाले क्वेश्चन में करवाना चाहता हूँ आपको, एक कार्ड वाला क्वेश्चन है जो कि मुझे करवाना है आपको। देखिए देखिए ध्यान से, कार्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैंने कार्ड को, एक कार्ड था, ठीक है, कार्ड ना, ग्रुप ऑफ 52 कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर एक बंदा चल रहा है वो फेस कार्ड चलेगा। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं भैया, मुझे तो पता है 12 होते हैं, अभी ना पढ़ा पिछवा, नहीं पढ़ा, यहाँ पिछवा क्या पढ़े हो, हाँ, टोटल फेस कार्ड यहाँ पे लिखे, कहाँ खाते लिखे हैं, 12 भी लिखे हैं ना, तो टोटल फेस कार्ड क्या होता है, हमें अभी पता चला क्या होता है, टोटल फेस कार्ड भैया 12, यानी इवेंट हमारा 12 है बस, और ये है बनी 12/52, खत्म, काट भी सकते हो, काट भी सकते हो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 6/26, इसको भी काटोगे फर्दर तो 3/13, बस ये प्रोबेबिलिटी आएगी 3/13। ऐसे कार्ड वाले भी क्वेश्चन आते हैं, कार्ड वाले क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर्ड, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये कॉइन वाली क्वेश्चन है। ये गेम कंसिस्ट ऑफ ए कॉइन, एक गेम था जिसमें कॉइन थी 3 टाइम्स एंड नथिंग द आउटकम्स each time, noting the outcomes each time, if getting the same result in all loss as is success, find p। देखो 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 देखो, तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सक्सेस हो जाएगा, तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लॉस हो जाएगा। अब किस, क्या लॉस, कौन लॉस बोल रहा है कि एक गेम है भैया, हाँ, वो जो गेम है ना, उस गेम में एक कॉइन को मैंने 3 बार उछाला है, 3 टाइम्स उस कॉइन को उछाला है, और मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसको नोट करके यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। तुम बताओ ना मुझे क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, तुम बताओ ना, 3 बार उछाला तो क्या हेड, हेड हेड तीनों में आ सकता है, या तो तीनों में टेल 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 आ सकता है, आ सकता है, हाँ, या तो एक में हेड आ गया, 2 में टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ, या तो एक में टेल आ गया, 2 में हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता आने से, या तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 में टेल आ गया, 1 में हेड आ गया, है ना, या तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 में हेड आ गया
और एक में टेल आ गया। या तो ऐसे भी हो सकता है कि एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया, एक में हेड आ गया। या तो ऐसे भी हो सकता है कि एक में टेल आ गया, एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ऐसे तुम निकाल सकते हो। टोटल नंबर आउटकम 8। क्या इसके बाद तुम्हें कोई दिख रहा है क्या, कोई आउटकम किसी प्रकार का कुछ भी? अगर तुम्हें बने तो तुम बताओ। एक कॉइन को 3 बार उछेला, है ना, तो पहली बार तीनों बार के जो आउटकम आया ना वो मैंने लिखा। तो क्या क्या आ सकते थे वो यहाँ नोट कर लो, कितने हैं? 8। यानी एस की वैल्यू जो है 8 है। अगर मुझे बोल रहा है कि अगर तीनों सेम आया ना, अगर तीनों सेम आया तो वो गेम को जीत जाएगा। तीनों सेम किस में है जरा देखना, इसमें है और इसमें। और कोई में तीनों सेम दिख रहा है कि ना भैया आंखें खराब नहीं हुई हैं? मिरर लगवाओ, फिजिक्स पढ़ा है, कॉनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर। बताओ तुमको मायोपिया हुआ है तो कौन सा मिरर लगवाओगे? इसी बात पे कमेंट करो कि मायोपिया हुआ है तो कौन सा मिरर लगाओगे। आइए भैया, यानी कि दो दो है, दोनों में दो में तीनों आई है नहीं उसकी जीतने की, यानी कि इवेंट है जो वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे सक्सेस की तो 2/8 यानी 1/4, और अनसक्सेस की निकालोगी तो अब 2 तो ख़त्म हो गया ना, अब ये तो आएगा नहीं अनसक्सेस अगर उसे होना है तो। अगर तीनों सेम नहीं आया तो अनसक्सेस, यानी 1 2 3 4 5 6, इवेंट 6 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/8। सिंपल चीज क्वेश्चन थी ना, सिंपल क्वेश्चन थी ना, इजी पीजी क्वेश्चन थी, कुछ नहीं था ना, एकदम महा सिंपल थी। महा बकवास क्वेश्चन थी, महा बकवास चैप्टर ही महा बकवास है, क्वेश्चन क्या महा बकवास रहेगी। हाँ, ये जो चैप्टर्स होते हैं इसमें एक्स के कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें एक एक्स वाला क्वेश्चन कराया, देखा ना तुम्हें मैंने करवाया अभी। तो ये जो एक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ये एक्स वाले क्वेश्चन में बी केयरफुल, क्योंकि ये जो एक्स वाले क्वेश्चन है तुम्हें दे दिए जाते हैं, सिंपली तुम्हें दे दिए हैं, ले भाई मैंने दे दिया तेरे को। और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताऊँ, एक भैया मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क यहाँ पे जनरेट करता हूँ एक्स वाले क्वेश्चन की, मैं करता हूँ जनरेट। लो भाई आओ, एक होमवर्क ले लेना, बहुत बढ़िया होमवर्क है, आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल 1/4 है, मतलब एक एक कुछ भी है जो भी है, इसमें इसमें कुछ बॉल्स हैं, तो मैंने कहा ठीक है कुछ बॉल्स हैं। ब्लू बॉल 1/3। देखो एक ये बॉक्स है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, और एक कौन सा बॉल है? एक नहीं है भैया, तुम्हें क्या बोला ना, एक बॉक्स है जिसमें जिसमें जो ब्लू बॉल है ना, देखो जो अगर देखो मैं तुम्हें बोलता हूँ एक बॉक्स है, इसमें रेड बॉल अगर मैंने निकाला इस बॉक्स में ना, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/4 है। ब्लू बॉल निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और 10 ऑरेंज बॉल्स हैं, कितने? 10 ऑरेंज बॉल्स हैं, कितने हैं? 10 ऑरेंज बॉल्स हैं। इसमें मुझे क्या पता चला, अबे यार ये तो थैंक यू आ गया, रुको मैं अभी थैंक यू बोलूँगा तुम्हें बहुत बढ़िया से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑरेंज बॉल्स हैं। कुछ भी एक्स नंबर ऑफ रेड होंगे, एक्स नंबर ऑफ ब्लू हो रहे होंगे, ठीक है। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4, और 10 ऑरेंज बॉल्स हैं। तुम्हें क्या बताना है? टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल कितने हैं। हिंट दे दूँ क्या? हिंट दे दूँ क्या? बहुत बढ़िया से हिंट दे दूँ क्या? बोलो 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 बोलो, दे दो हिंट, दे दे क्या? बोल दो। नहीं मान रहे हो तुम? सपोज करना टोटल बॉल एक्स है, टोटल बॉल को एक्स मान लो, और टोटल बॉल हो कितने सकते हैं? तो 1/4 प्लस में 1/3 प्लस में 10, 10 के नीचे एक्स मान लिया, बस। अब इन चीज़ों को जोड़ो, ये जो है इसे जोड़ लो, इसे जोड़ के जो निकलेगा, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लाएगा ना, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं वो कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल टोटल 1 होगा। ये फार्मूला तुमने देखा था ना, ये फार्मूला तुमने देखा था ना, मैंने बताया था कि सभी प्रोबेबिलिटी मिला के एक होती है, बस यही पुट करना है। मैंने बताया था तुम्हें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट क्या हो रही है, नॉट इवेंट क्या हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम लगाना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल की वैल्यू 1, टोटल नंबर ऑफ बॉल एक्स मानना, आंसर निकालना। आंसर अगर तुम्हारा आ जाए
कमेंट में अभी बता दो कि भैया मेरा आंसर आ गया, कि भैया आपने जो पढ़ा है 1 घंटा वो जो है वो सध गया। सधा दो, जो मैंने पढ़ाया 1 घंटा चिल्ला के सधाया, नहीं तो मैं तेरे को बताता हूँ, रुक जा, मैं बताऊँगा तेरे को। लाल हो जाऊँ पहले मैं ये गुस्सा हो जाऊँगा अगर तुमने सधाया नहीं ना। फिर बात मत करना मेरे से, फिर मेरे से बात मत करना, तुम सधा देना भाई, है ना। जो मैंने किया है ना बस उतना सधा देना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वरना मैं तुम्हारे सामने गुस्सा हो रहा हूँ, देखो दिख नहीं रहा मैं तुम्हें, मुझे पता है जल्दी ही दिखूंगा, जल्दी ही, वो भी प्लानिंग कर रहा हूँ बस। मैं ऐसे गुस्सा हो जाऊंगा, फिर बात नहीं करूंगा भाई। क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया उसे सॉल्व कर लो, वरना वरना तुम्हें पता है क्या होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमने ख़त्म किया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर थी। इसे ख़त्म करने में मज़ा आया, एक एक चीज़ को मज़ा आई, उस सैम्पल स्पेस को याद रखना, उस इवेंट को याद रखना, उस कार्ड्स को याद रखना, उस फेस कार्ड को याद रखना, उस क्लब को याद रखना। चैप्टर रिवाइज्ड, चैप्टर ख़त्म। एनसीईआरटी तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हारा काम ये होगा, लव यू ऑल, देखो दिल भी बना रखा है। तुम्हारा काम होगा तुम एनसीईआरटी जाओ और अभी लगाओ, अभी लगाओ अभी, या फिर कुछ समय बाद बस लगा लेना, तुमसे हो जाएगी एनसीईआरटी। इसी के साथ ये जो हमारा था आखिरी लेक्चर था, आखिरी बार मतलब आखिरी चैप्टर को उठाया। अब जो भी हम चैप्टर उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इमोशनल हो रहा हूँ, अभी तो हम रिवीजन करेंगे चैप के, मैं तेरे को छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। तू क्या समझ रखा है, अप्रैल से शुरू किया था, मार्च से, सॉरी अप्रैल से शुरू किया था, अक्टूबर आ गया, छोड़ दूंगा यहाँ पे, नहीं छोड़ूंगा। अबे मैथ का एग्जाम होगा ना 2 फेब को या 7 फेब को, कभी भी उस दिन जाके तेरे को छोड़ूंगा मैं, समझ रहा है तू। अभी तो तेरे को मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ, अभी तो तेरे को मैं सैम्पल पेपर लगवाने वाला हूँ, अभी तो तेरे को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने वाला हूँ 10 साल के, अभी तो तेरे को मैं इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, अभी तो तेरे को मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। मेरी जान, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम टेंशन मत लो, हम चलते हैं, मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, इतनी मेहनत से हम तुम्हारे लिए कंटेंट लाते हैं और तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो दुख होता है भाई, कर लेना सब्सक्राइब। बहुत दिल से, बहुत प्यार से इस समय मेरे मुंह से निकल रहा है कि सब्सक्राइब कर लेना यार। आई जस्ट नीड योर हेल्प यार, कर देना भाई प्लीज़, ठीक है। बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, मिस यू ऑल। ये देखो, ये अभी नहीं करना बे, रो क्यों रहा है? काले आंसू निकालो क्योंकि अभी रिवीजन चालू होने वाली है, ठीक है। तो मिस यू ऑल भी कहूँगा और कहूँगा कि काले आंसू भी निकालो, ऐसा ऐसा हूँ भाई मैं, ठीक है। चलते हैं फिर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जाओ पढ़ लो और फोड़ना है इस पर, ठीक है। थैंक यू।